कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली, अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, भारत की राजधानी दिल्ली के करमपुरा ई ब्लॉक स्थित अतिशयकारी श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 5 अक्टूबर 2025 को वार्षिक रथोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने आनंद एवं उत्साह के साथ प्रभु एवं गुरुवर की भक्ति का पुण्य लाभ प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं रथोत्सव की मनभावक झलकियां। भारत की राजधानी दिल्ली के करमपुरा ई ब्लॉक स्थित अतिशयकारी श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 5 अक्टूबर 2025 को वार्षिक रथोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत में सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के दर्शन हेतु औरंगाबाद से पधारे धर्म प्रेमी बंधुओं के बारे में बताया गया। हमारे आराध्य देव कृष्ण वाले पारसनाथ भगवान जहाँ विराजित हैं, वहीं से हमारे ललित भाई पाटनी और विनोद जी लोहाड़े आए हुए हैं। लगातार 2003-04 से संघ की सेवा में हैं और जब हमारा चौमासा 2006 में अरिहंत नगर में हुआ था, 7 में हड़कों में हुआ था, 8 में कचनेरी हुआ था और पुनश्च 2022 में कचनेरी चौमासा हुआ था, तो उस समय इन्होंने पूरे परिवार से, तन से, मन से, धन से और सारे मुख्य पदाधिकारी भी थे, कचनेरी के भी अभी भी हैं। गुरुदेव के दर्शन के साथ धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के बाद भक्तों द्वारा श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा की गई। अभिषेक एवं शांतिधारा के बाद श्राविका एवं बालक ने मंगलाचरण किया। गुरु ने पथ दिखलाया, ओ गुरु ने पथ दिखलाया, पाँव रखना है बाकी, मोक्ष का द्वार खुला है, चलना है बाकी। थारो नाम लेते ही हो जाते सारे काम, थारे नाम में जादू है, थारो नाम लेते ही हो जावे सारे काम, थारे नाम में जादू है। मारो तो गुरुवर, मारो तो गुरुवर, थारे नाम से गुजारो है, मारो तो गुरुवर, मारो तो गुरुवर, थारे नाम से गुजारो है, यो तो जीने को सहारो है, सौभाग्य सागर गुरु नाम लागे, भगताने प्यारो है। मंगलाचरण के तदुपरांत संघस्थ माताजी ने भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित कराया। अर्थदंड मतलब जो भी हम काम करते हैं वो परिस्थिति के हिसाब से करते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसकी हमें आवश्यकता है, और उसके वजह से हमें कोई पाप लग रहा है तो हो गया अर्थदंड, और इसे हम सामान्य तपस्या के द्वारा ख़त्म कर सकते हैं, जिसे हम निदित कर्म कहते हैं। मैं जब से यहाँ से आती हूँ, मैं सुबह शाम आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे मन को शांति मिलती है। मैं गुरु जी से दर्शन करके बहुत धन्य हो जाती हूँ। 58 वर्ष के इतिहास में पहली बार वार्षिक रथ यात्रा किसी दिगंबर संत के सानिध्य में होने जा रही है, और वो भी आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग 12 पीछे यहाँ विराजमान है, जिनके सानिध्य में यहाँ पर चातुर्मास की स्थापना हुई। इसी कड़ी में कुछ भक्तों एवं संघस्थ माताजी ने कार्यक्रम को लेकर अपने मनोभाव व्यक्त किए। साल में एक बार
प्रभु को पूरा नगर भ्रमण कराने का विशेष दिन। और आज यहाँ इतने वर्षों के बाद 58 वर्ष के बाद आपको यह सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य का मिला है कि पूज्य गुरुदेव के निर्देश में, उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से आपको यह रथ यात्रा निकालने का अवसर मिला। इतने वर्ष मिला तो, लेकिन यहाँ पर कोई माता जी महाराज जी कोई नहीं थे। यहाँ पे आचार्य श्री विराजमान, उनका पूरा चतुर्विध संघ विराजमान। आज क्या है? रथ यात्रा। तो उसमें 2 शब्द हैं, रा और था। रा का अर्थ रणभूमि और था का थक जाना। लेकिन हमारे महावीर भगवान ने बताया है कि रणभूमि कौन सी? ये संसार वाली, और जो थक गया वो मोक्ष को चला गया। तो ऐसी रणभूमि को पार करने के लिए हमारे महावीर भगवान ने इस संसार से मुक्ति ले ली, और गुरुदेव के माध्यम से हम लोग भी इस मार्ग पर चल रहे हैं। अगली श्रृंखला में पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया गया। अच्छा, ये स्वागत सम्मान के उपरांत भक्तों को परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की दिव्य देशना श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। एक बहुत बड़ा खुशी का, पर्व का, उमंग का, त्योहार का दिन होता है कि आज जिनेंद्र भगवान साल में लगभग एक बार, यदि कोई अन्य कार्यक्रम नहीं होते, तो श्री जी रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण को जाते हैं। श्री जी को भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने भ्रमण करने का त्याग किया जब जाकर वह जगत पूज्य बने, त्रिलोक पूज्य बने। भ्रमण करते रहते तो ये त्रिलोक पूज्य नहीं बनते, भ्रमण करते रहते तो उनका मोक्ष नहीं होता, केवल ज्ञान नहीं होता। लेकिन उसके बाद वह नगर भ्रमण करने क्यों जाते हैं कि कम से कम जो लोग अपने घर के सामने ये भावना भाते हैं कि हे भगवान मेरी कुटिया ऐसी बन जाए कि खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। ये भजन मात्र आज के लिए सार्थक होता है कि खिड़की खोलोगे तो सामने से भगवान जी आ रहे हैं और आप आरती का थाल लेकर भगवान जी की आरती कर सकते हो। ये भजन मात्र आज के लिए सार्थक होता है, क्योंकि यहाँ पर तो खिड़की खोलोगे तो एक तरफ स्थानक दिखेगा, दूसरी तरफ से सुंदरलाल जी का मकान दिखेगा, भगवान दिखने वाले नहीं। कितनी भी खिड़की खोल लो करमपुरा वालों, तो क्या होगा कि खिड़की खोलने से भगवान कब दिखेंगे? जब भगवान रथ पर होकर आएंगे। कमेटी वाले आए, बोले महाराज जी इस पर रथ यात्रा करना है, वहाँ से बैंड बुलाएंगे, यहाँ से बैंड बुलाएंगे। मैं सुनता रहा, मैंने कहा बैंड तो तरह तरह से बुला लिए, लेकिन कई लोग क्या करते हैं ना, जब रथ यात्रा महोत्सव चलता है तो कोई मेहमानों की व्यवस्था में इतना व्यस्त होता है, उसको पता ही नहीं चलता कि भगवान जी निकल गए, वो अपना सामान बांटते रहता है। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद एक और पुनः अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया, तो वहीं दूसरी ओर रथोत्सव के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। निकाली जा रही है आचार्य श्री के सानिध्य में। बहुत ही खुशी की बात है कि एक छोटे से मंदिर में, छोटे से समाज में सब इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। ये महाराज जी का आशीर्वाद है और आप सबकी उसमें धर्म भावना है। तो आप सबको एक बार 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 बधाई कि चतुर्मास इतना सुंदर, इतना अच्छे तरीके से
महाराज जी के सानिध्य में यहाँ हुआ। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए श्रद्धालुओं ने श्री जी को रथ पर विराजमान किया। श्री जी को रथ पर विराजमान करने के पश्चात बैंड बाजों की सुरमधुर धुन के साथ एवं पूज्य गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में रथ यात्रा प्रारंभ हुई। रथ यात्रा में कई स्थानों पर भक्तों ने श्री जी की मंगल आरती उतारी और प्रभु दर्शनों का पुण्य लाभ प्राप्त किया। भक्ति के साथ श्रद्धालुओं ने श्री जी की रथ यात्रा का आनंद उठाया। आनंद, उत्साह एवं धूमधाम से रथ यात्रा को नगर भ्रमण कराया गया।
नगर भ्रमण के बाद रथ यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची। वहां पर भी भक्तों ने प्रभु की आरती उतारकर अपने जीवन को धन्य बनाया। रथ यात्रा के बाद भक्तों ने मंगल कलशों से श्री जी का अभिषेक एवं शांतिधारा कर जगत कल्याण की मंगल भावना भाई। ओम नमो अरति भगवती श्रीमती पुरुषांतिराय सर्वपापनाशाय सर्वशत्रुपत्रविनाशाय सर्वक्षामनामविनाशाय ओम राम ह्रीं ओम नमः सर्वा परम गुरु गुरुवर आचार्य श्री सिद्धांत सागर निवारण नाम से ममाचार शुभ। अभिषेक एवं शांतिधारा के बाद अर्घ्य समर्पित कर भक्तों ने प्रभु एवं गुरु भक्ति का आनंद प्राप्त किया। गुरुदेव के आशीष के साथ ही सभी कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव के पावन चरणों में अनंत समय प्राप्त है। अर्घ्यम प्रणामति। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे भारत की राजधानी दिल्ली के करमपुरा ई ब्लॉक स्थित अतिशयकारी श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 5 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुए वार्षिक रथोत्सव की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली, अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा।